और यहाँ तो आदमी महाराज बस पूछो पास्ता बना देते ठाकुर जी के लिए। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो एकादशी के दिन व्रत वाला पास्ता ठाकुर जी को वहां बनाया। महाराज जी व्रत वाला है। मैंने काय का है? कूटू का है क्या? कूटू का पास्ता। अब ये पता है क्या है, तो जो लोग करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कि उनकी मैं निंदा कर रहा हूं, वो बुरा भी नहीं माने। कलयुग है भाई, इतना कर रहे हो यही बहुत है। भगवान नहीं करे कभी। आजकल वो भी एक नाम चलता है ना, कबाब, बोलने में ही विचित्र लगता है, उसमें भी वेज जोड़ देते हैं लोग आगे। वो समय दूर नहीं, आगामी 10-15 साल बाद वो भी बनेगा एकादशी वाला कबाब, वेज बिरयानी। चावल कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया। हे नाथ, ठाकुर जी कभी कभी सोचते तो होंगे भाई तू काय को कर रहा है एकादशी, तो जरूरी थोड़े ही, ऐसा तो नहीं कि तेरे करने से ही मैं प्रकट होऊंगा। मत करे, इससे बढ़िया तो खा, बढ़िया प्रेम से रोटी खा ले, काय को बना रहा है भाई एकादशी वाला सब सामान। व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ठाकुर जी का भोग लगा देता है। कई बार उसको प्रिय लगता है इसलिए ठाकुर जी को भोग लग जाता है। और महाराज हम कहाँ गए, जहां हम बैठे हैं महादेव की भूमि, इनके नाम पे तो महाराज क्या क्या करते हैं लोग। बुरा नहीं मानिएगा, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, पर महादेव के नाम पर जो लोग ये बात कहते हैं, ऐसा ये कुछ भी नशा की वस्तु कर लेते हैं, फिर कहते हैं महादेव का प्रसाद है। ये तो महादेव का प्रसाद तो विष भी है, और ये तो साक्षात नीलकंठ है, वो भी तो प्रसाद है, ले लो उसको भी प्रसाद के रूप में। क्यों हम लोग देवताओं का नाम आश्रय लेकर के और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने व्यसन के लिए हम देवताओं का नाम लेकर के क्रियाओं को कर देते हैं। मैं तो कहता हूं किसी दिन महादेव प्रकट हो गए ना, त्रिशूल से इतना मारेंगे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं उनके नाम से। ऐसा नहीं करो। मैं देखता हूं इतनी दूर दूर से लोग चल करके आते हैं, कावड़ यात्रा वाले। आजकल जो चल रही है क्या, भोला भोले, एक व्यक्ति दौड़ेगा जल लेकर के, फिर दूसरा उससे लेके दौड़ेगा आगे। पर ऐसे सब तो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर कई लोग उनमें ऐसा उपद्रव कर देते हैं ठाकुर जी के नाम पर, महादेव के नाम पर, फिर गलत सलत कुछ खाते पीते हैं और दिख जाते हैं जब, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं करो, इससे बढ़िया तो घर बैठे रहो। आपको पता है व्यसन आप स्वच्छंद कर लो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई फिर भी व्यसन कोई स्वच्छंद कर रहा हो उसको पाप तो लगता है, पर जो ठाकुर जी के नाम पे व्यसन करता है उसको तो महापाप लगता है। व्यसन करना ही वैसे ही कर लो, इनका नाम आश्रय क्यों ले रहे हो? ये सब नहीं। तो भगवान के भोग में द्वारिका में तो एक मुझे नई बात पता चली। द्वारिका के हम तो सेवक लोग हैं ना, तो पूछते रहते हैं सेवा कैसे हो रही है, यहाँ पे प्रसाद का रूप क्या है, क्या है, सब जगह का अलग अलग भाव है। तो द्वारिका में तो ऐसा सुनने में आया, वहां की रसोई में हम मैया से पूछ रहे, मैंने मैया ठाकुर जी को भोग में कैसी वस्तु पधराते हैं? उन्होंने इतना सुंदर एक शब्द में उत्तर दिया, बोले जिस व्यंजन को पाने के बाद जब आपको उसकी बब सामे, उसकी डकार आवे, उसमें सुगंधी ना हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसी वस्तु ठाकुर जी को भोग में पधराई जाती है, जिसके पाने के बाद में उसका स्वाद जो है वो केवल हवा मात्र रहे, उसमें कोई सुगंधी या कोई स्वाद ना उत्पन्न होता हो, ऐसे व्यंजन ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। नई बात, उनमें तो बहुत सारी चीजों का निषेध हो जाता, मूली का निषेध हो गया, गाजर का निषेध हो गया। तो बड़ी बड़ी प्रणाली हमारे वैष्णवों ने करी हैं,
उसके अनुसार, संप्रदाय अनुसार, अपने भावानुसार उनका पालन किया जाता है। कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि संत क्यों विचरण करते हैं? बोले कृष्ण की उपासना की लालसा से। तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वो अवगुण ही भक्ति बन जाएंगे यदि उसमें ठाकुर जी का भाव विद्यमान हो जाए। क्रोध है, यदि वो संसार मनाओगे ठाकुर जी से हो जा नाथ, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अब ये एक सूक्ष्म क्रोध है ठाकुर जी से, आपने इतने तार दिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? आप जैसे कहते हैं वैसे रहता हूं, जैसा आपका शास्त्रों में वर्णन है वैसे रहने का प्रयास करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ से दूर रहता हूं, सब कुछ व्यवस्थित करके चलता हूं। अच्छा बंधु, एक प्रश्न आता है मन में, बहुत ध्यान से सुनना। हमको भी 1 महीना बाद माइक मिला है ना, आज हम 1 महीना से सबसे ज्यादा याद आई मुझे व्यासपीठ की। इतना स्मरण हो रहा था कब बैठूं कब कुछ सुनाऊं। वहां पे भी सुनाता था, करने तो आराम गया था, 2 दिन में ही आराम हो गया मेरा। तीसरे दिन से यूं लगे अब तो आराम, अब तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। तो हमने छोटे छोटे मीट एंड ग्रीट रखे। कथा तो अकेले थोड़ी, पूरी टीम यही थी, हम अकेले कैसे कथा करें। तो लोग बागों को बोल देते थे हाँ भाई यहाँ रुके, आ जाओ। इतनी भीड़ आती, उनके बीच में बैठ के थोड़ी बहुत देर सत्संग करते। एक दिन एक बालक ने वहां पर एक प्रश्न किया और उससे इतना सुंदर भाव ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर के उत्तर दिलाया। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है महाराज जी, व्यसन करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। भक्ति पथ पर चलने वाले, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का पालन करने वाले, जप करने वाले, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाले, रात्रि जल्दी सो जाने वाले, सत्य का आचरण करने वाले लोग कभी कभी दुखी दिखते हैं। भगवत आराधन करने वाले लोगों के जीवन में कभी कभी संकट ज्यादा दिखाई देते हैं, कष्ट ज्यादा दिखाई देते हैं, और व्यसनी पामर जीव कभी कभी बड़े प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भगवत कृपा से एक उत्तर मन में आया, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी बात है, जिसके घर में रहते हो, जिसके देश में रहते हो, जिसके नगर में रहते हो, यदि उसके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। हम लोग कलयुग में रहते हैं और पालन करते हैं सतयुग का। रहते कहां पर हैं? कलयुग में। और पालन क्या कर रहे हैं? सतयुग का। सुबह जल्दी उठेंगे, बताओ 5 बजे से कथा, आज सॉरी 5:30 बज गए हैं, कल 5 बजे बैठ जाऊंगा मैं। कल आप और जल्दी 4:45 तक आ जाना। आज भी आ ही गए होंगे, हम ही हैं ऐसे, क्या करें। तो आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी हैं वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी हैं। हम भी करके देख लें तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो, कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे,
आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो, लगे रहो बस अपने क्रम पर। तो ये अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति? यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा। ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है, ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो यही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि। मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते? हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा। हाँ, श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ भाव हैं, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी बोले क्या संशय है आपका, बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी कहते हैं नारद जी, पूरा विश्व जिनको प्राप्त करना चाहता है, पूरा विश्व जिनको भजता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। मैं चाह करके भी उनका भजन नहीं कर पाता, मैं चाह के भी उनकी आराधना नहीं कर पाता, मैं चाह करके भी उनको प्रणाम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, मैं कैसे उनका आराधन करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, मैं कैसे उनका वंदन करूं? कृपा करके आप वैष्णव हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। कैसा प्रश्न है वसुदेव जी का, अपने पुत्र को भजना चाहते हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो एक बार राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। यही नवयोगेश्वर संवाद। और यहीं से श्री नारद जी महाराज योगेश्वर संवाद कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है?
भागवत धर्म किसको कहते हैं, मतलब भक्ति पथ, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं, कृपा करके मुझको बताइए। और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर कौन दे रहे हैं, कवि नाम के योगेश्वर। कविर्वाच, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है पहला, कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म का मतलब क्या होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कृपा करके हमको बताओ। और यहां से कवि नाम के योगेश्वर, पहले योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। ये वही भगवता प्रोक्त उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। अच्छा, एक बात मन में आती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं। भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। तो जिन्होंने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो फिर उत्तर बताओ क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हाँ, हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया, मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमको भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ करके गोपियां अच्छा, एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है। ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रहे हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है
ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है तो गाने लगता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है। ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना। सत्संग इतना प्रिय, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तो भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप खाली होते हो, उस क्षण में आप अपनी इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाकर के भगवत वार्ता को प्रायोरिटी देने लग जाओ, तो समझ जाना अब भगवत उपलब्धि प्राप्त हो रही है। अब आप भक्ति के पथ पर अग्रसित हो गए हो। एक प्रकार से ये कह दूं तो जैसे पथ पर चलते हैं तो माइलस्टोन आते हैं ना, इतनी दूरी और रह गई, इतनी दूरी और रह गई। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नींद ना आने पर, मार्ग पर चलते हुए अपने दिन के अवकाश में सत्संग को प्रायोरिटी देते, तो आप पहला माइलस्टोन पार कर चुके हो, अब ठाकुर जी के और समीप आ चुके हो। वही बात यहां पर कह रहे हैं, भगवतः प्रोक्तः उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। निमि राजा ने प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है, और कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि ठाकुर जी के द्वारा बताई गई जो वाणियां हैं, ठाकुर जी के द्वारा कहे गए जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों पर अमल करके उनका जीवन में पालन करना और नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने जो कह दिया उसको करने लग जाना, यही भागवत धर्म है। उस पर किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठाकुर जी यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो, फल देने का अधिकार मेरा है, तो इसका पालन होना चाहिए कि फल की चिंता मत करो, ठाकुर जी देखेंगे, हम बस कर्म करें। भगवान यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि ये अपराध है, ये पाप है, ये दोष है, तो निरंतर उनका ध्यान करके वो ना करना, और जो ठाकुर जी की आज्ञा है उस पर नेत्र बंद करके चलने लग जाना, यही भागवत धर्म है। बंधुओं, भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक यदि कुछ है तो वो है विश्वास, अटूट विश्वास।
हमारे सूरदास जी गाते हैं, बहुत सुंदर भाव।